अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फैसलाबाद के साथ एक छोटा सा सिटी है तांदले वाला, वहां पे आया हूँ। ये कंडीशन देख सकते हैं आप, इसमें बॉइलिंग हो रही है और बैटरीज का पानी ड्राई होता रहता है और इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इन्होंने सेटिंग करवाई है किसी सोलर एक्सपर्ट से, तो इसके बाद से ये इसकी पोजीशन है और इसके अंदर पानी ये डालते रहते हैं। एवरी मंथ इसमें कुछ ना कुछ पानी डालना पड़ता है और फिर ये दोबारा से ड्राई हो जाता है। और बैटरीज जो हैं वैसे इनको बैकअप अभी सही मिल रहा है। पहले इनके साथ मसला ये आया था तकरीबन कोई 3-4 महीने से कि बैटरियां बिल्कुल बैकअप देना बंद कर गई थी। F56 का फॉल्ट स्क्रीन पे आता रहता था डिस्प्ले में और बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं इनको मिल रहा था। फिर उन्होंने कुछ लोगों को इसको चेक करवाया, 3-4 लोग पहले यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने इसकी सेटिंग वगैरह की और सारा कुछ देखा, लेकिन बैकअप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और इनको ऐसे लग रहा था जैसे बैटरियां अब चेंज करने वाली हो गई हैं और दोबारा से 4 बैटरियां जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए की आएंगी। इसके ऊपर इनका काफ़ी खर्चा होगा, तो बड़े परेशान थे। फिर इन्होंने एक सोलर एक्सपर्ट, सोलर इंजीनियर फैसलाबाद से बुलाए और उन्होंने आके इसकी जब से सेटिंग की है तो इनकी बैटरियां बिल्कुल न्यू की तरह परफॉर्म कर रही हैं। इनको बैकअप वही मिल रहा है जो फर्स्ट डे से इन्होंने जब न्यू ली थी बैटरीज, जो बैकअप तब इनको मिल रहा था वही अब इनको मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो मसला तो हल हो गया, लेकिन एक नया प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद से 2 इश्यूज आ रहे हैं इनको। एक तो बैटरियों का पानी खुश्क होता रहता है, एवरी मंथ इनको पानी कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। और दूसरा मसला ये है कि अभी इनका बिल भी बहुत ज़्यादा आया है, 15-20 हज़ार का बिल आ गया है। इस पूरी बिल्डिंग में कोई एसी या कोई भी ऐसा हैवी लोड नहीं है जो एवरी टाइम चलता हो, फिर भी इनका ज़्यादा बिल आ रहा है। तो सिंपली नॉर्मली ये पंखे लाइटें वगैरह ही चलाते हैं और कोई ख़ास लोड भी नहीं होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो इन्होंने सेटिंग करवा रखी है, इसमें ये फ्लोट वोल्टेज जो हैं 56.2 रखे गए हैं। 56.2 जब रखे जाएंगे फ्लोट वोल्टेज, तो आपकी बैटरीज बड़ी तेज़ी से डैमेज होती हैं, ओवर चार्जिंग होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक्साइड की ट्यूबुलर बैटरीज के ऊपर इतने वोल्टेज ही बताए गए होते हैं 48 वोल्ट सिस्टम के लिए, तो इस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि एक्साइड की बैटरीज मैक्सिमम 2 से 2.5 साल चलती हैं इस सेटिंग के ऊपर, उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। जबकि ये बैटरीज जो हैं, इन बैटरीज की आज से अप्रॉक्सीमेटली कोई 2-2.5 साल पहले मैंने इसकी सेटिंग करवाई थी और जब इन्होंने न्यू बैटरीज ली थी, तो अब ये तीसरा साल चल रहा है और अभी भी बैटरीज मैं आपको चेक करवाऊंगा, ये बिल्कुल न्यू की न्यू हैं और इनमें कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये इसकी रीज़न ये थी, मैंने फ्लोट वोल्टेज 54.0 पे रखे थे, इसकी वजह से इनकी बैटरीज अभी तक ठीक हैं। लेकिन बाद में जो फॉल्ट्स इनके पास आते रहे हैं, वो इनकी कुछ अपनी लापरवाहियाँ और कुछ अनाड़ी जो इंस्टॉलर इनको मिलते रहे हैं, बाद में जो टेक्नीशियन भी आते रहे हैं वो अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग करके जाते रहे हैं। और लेकिन फिर भी जो ओवर चार्जिंग की सेटिंग थी वो किसी ने नहीं की। अभी जो इन्होंने ओवर चार्जिंग की सेटिंग करवाई है, इसको 1 मंथ ही हुआ है और ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। अगर ओवर चार्जिंग की सेटिंग आप नॉर्मल बैटरी पे रखें, वो 1 मंथ से पहले ही डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है। लेकिन ये जो ट्यूबुलर बैटरी है, ये कुछ ढीठ किस्म की बैटरी होती है, इसको इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। अभी हम यहाँ पर यूज़ बैटरी वोल्टेज इसको सिलेक्ट करेंगे और बैटरी कैपेसिटी जो है 140 एम्पेयर आर है, तो चलें इसको 140 एम्पेयर आर ही रहने देते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैक्सिमम एम्पेयर जो चार्जिंग के हैं वो 15 एम्पेयर मैंने कर दिए हैं और चार्जिंग के एम्पेयर जो हैं वो आप कभी भी 30 या 40 ना रखें। पहले यहाँ पे 40 एम्पेयर सिलेक्टेड थे, जो कि इस बैटरी की हेल्थ के लिए बहुत ही डैमेजफुल है। और यहाँ पे 30 एम्पेयर भी रखे हुए हैं इन्होंने ग्रिड से चार्जिंग के। जो हमने फर्स्ट स्क्रीन पे एम्पेयर सेट किए हैं वो सोलर से चार्जिंग के होते हैं और यहाँ पर जो ग्रिड सिग्नल लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो एम्पेयर्स लिखे हुए हैं, ये एम्पेयर्स होते हैं वापडा से चार्जिंग के। तो इनको आप मिनिमम लेवल पे रखें, 10 एम्पेयर रख लें, 15 एम्पेयर रख लें। अगर ज़्यादा एम्पेयर रखने हैं तो फिर ये देख लें कि अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर ज़्यादा एम्पेयर रख लें ग्रिड से। अदरवाइज ग्रिड से ज़्यादा एम्पेयर रखना इंतहाई बेवकूफ़ी है, क्योंकि किसी टाइम भी अगर आपकी बैटरी शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है अंदर से और वो चार्जिंग लेती ही रहती है, तो फिर उसकी चार्जिंग स्टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगा। मैंने एक और सेटअप भी चेक किया है, उसमें यही फॉल्ट आ रहा था। अब यहाँ पर फ्लोट वोल्टेज, जब भी आपने ये सेटिंग करनी है किसी भी पेज की, तो आपने टिक मार्क का जो साइन है जो कि कॉर्नर में लगा हुआ है राइट
बॉटम कॉर्नर में है वो लाजमी आपने लगाना है ताकि सेटिंग उस पेज की सेव हो जाए। तो उस पेज बाय पेज आपने सेटिंग को सेव करते जाना है। यहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन वोल्टेज इन्होंने रखे हुए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं इस नाइट्रॉक्स इन्वर्टर में 57.6। तो ये होते हैं डीप साइकिल बैटरी के लिए। साइड की बैटरी के लिए भी अगर आप 57.6 रख लेते हैं और आपकी बैटरीज की ग्रेविटी पूरी हो रही है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो फिर इसको आप 58.0 पर रखें। फिलहाल मैं अब्जॉर्प्शन वोल्टेज जो है 58.4 कर रहा हूँ और इसको मैं चेंज करवा दूंगा 1 या 2 दिन के बाद 58.0 पे, ताकि इनकी बैटरीज डैमेज ना हो। जब बैटरीज पुरानी हो जाती हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि अब्जॉर्प्शन वोल्टेज को थोड़ा सा अगर कम कर दें तो आपकी बैटरीज की लाइफ जो है वो जल्दी डिके नहीं होती, वो डिकेइंग की तरफ जाना काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। और कोशिश किया करें कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज को बहुत ज़्यादा ना रखा कि यही अब्जॉर्प्शन वोल्टेज होते हैं। और यहाँ पर बैटरी सेटिंग जो है हमारी अप्रॉक्सीमेटली सारी हो चुकी है, लेकिन चूंकि हमने इस पेज को सेव नहीं किया था तो फिर ये दोबारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे, पहले वाली वैल्यू पे चला गया। यूज़ बैटरी वोल्टेज हमने सेलेक्ट किया और टिक लगा दिया। अब चेक करेंगे तो ये सेव हो चुका है। इसी तरह से आपने करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसमें शटडाउन का है वो 42 वोल्ट आ रहा है, तो इसको आप 41 वोल्ट तक मिनिमम रख सकते हैं। और कोशिश किया करें कि बैटरी को आप 46 वोल्ट से नीचे ना लेके जाया करें। लेकिन कभी कभार अगर आप बैटरी को 40 वोल्ट तक भी डिस्चार्ज कर देते हैं या 41 तक तो उससे कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इमरजेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा बैकअप ले सकते हैं। लो बैटरी का मतलब है कि वार्निंग इंडिकेटर जो होता है लो बैटरी का वो कब स्टार्ट हो। इसको 44 पे रखा है, इसका मतलब ये है कि जब बैटरी के वोल्टेज 44.0 पे आएंगे तो बीप स्टार्ट हो जाएगी कि आपकी बैटरी लो हो चुकी है। और रीस्टार्ट जो है हमने वो 49 वोल्ट पे कर दिया है। इसके अलावा टेम्प को पर सेल, और ये है जी इन्होंने बढ़ाया हुआ था -5, इसको हमने -0 कर दिया है। और बैटरी रेजिस्टेंस 8 मिली ओम, ये ठीक है। इसके बाद सिस्टम वर्क मोड में ये देख लें आप, यहाँ पर नेट मीटरिंग का कोई सीन नहीं है, इसलिए जीरो एक्सपोर्ट टू लोड। और सिटी इन्होंने इंस्टॉल नहीं कर रखी है। अगर सिटी इंस्टॉल हुई होती तो जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी सेलेक्ट करना था। अभी यहाँ पे जो है मैक्स सेल पावर जो है इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे 6000 वाट, और 020 जीरो एक्सपोर्ट पावर है। ये जो है ये अगर 00 भी कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 020 रखनी चाहिए ताकि इन्वर्टर जो है वो आपदा से इतनी पावर 20 वाट की पावर लेता रहे। और ये इसने लाजमी चेक करना होता है कि कितनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे टिक लगे हुए हैं। टाइम ऑफ यूज़ का टिक नहीं लगा हुआ, अगर ये टिक लगाएंगे तो शाम को इसने बैटरियों को यूज़ करना है और SBU मोड इसका बन जाएगा। इसके अलावा जेन पोर्ट यूज़, ये स्मार्ट लोड की सेटिंग है। कुछ लोग समझते हैं कि स्मार्ट लोड लाइट लोड को कहा जाता है, स्मार्ट लोड जो है वो हैवी लोड को बोला जाता है। यहाँ पर 5500 वाट पावर लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि जब तक सोलर 5500 वाट प्रोड्यूस नहीं करता तब तक आपका स्मार्ट लोड यानी हैवी लोड जो है वो ऑन नहीं होगा। और आप कोशिश करें कि इसको 300, 400, 100 या फिर 500 तक की रेंज इसको रखें ताकि ये सही तरीके से काम करता रहे। इसके बाद यहाँ पर ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन का टिक भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रिड अवेलेबल हो तो लाजमी हैवी लोड हमारा ऑन हो जाए। और फ्रिक्वेंसी रेंज है इसमें 52 हर्ट्ज। और इसके अलावा माइक्रो इन्वर्टर की सेटिंग है 54 वोल्ट ऑन के वोल्टेज हैं और 51 जो रखे हुए हैं इन्होंने वो ऑफ के हैं। थोड़ी सी स्क्रीन आपको ब्लर नज़र आ रही होगी तो बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था, बहुत अंधेरी जगह पे लगा हुआ था। और ऑफ टाइम जो है इसको इंक्रीज कर देते हैं 51 का मतलब ये है कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा ये डिस्चार्ज करेगा, उसके बाद ये ऑफ होगा। मैंने इसको 2 वोल्ट का डिफरेंस दिया है, मैंने इसको 52 वोल्ट कर दिया। और ये होगी हमारी जेनपोर्ट की सेटिंग। अब हम देखते हैं बेसिक सेटिंग में क्या है। यहाँ पर टाइम डेट की सेटिंग कर सकते हैं, ईयर मंथ डे वगैरह की। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। एडवांस फंक्शन में ये चीज़ें हैं, इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
को डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। इसके अलावा डिवाइस इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट्स आ रहे होते हैं वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है इन्वर्टर F56, यानी कि ये बार बार यही फॉल्ट आया है और इसका मतलब ये है कि इनकी बैटरी काफ़ी लो होती रही है। और F34 ये इन्होंने कोई ओवरलोड किया है तब ये फॉल्ट आया है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी आप चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन इनके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस फंक्शन के सेकंड पेज पे आप देख सकते हैं स्लेव सिलेक्शन की हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट स्लेव ही सिलेक्शन होती है, लेकिन अगर हम इसको मास्टर कर देंगे तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। तो अभी मैं इसको मास्टर करने लगा हूँ। जब मास्टर को मैं सिलेक्ट करूँगा, अब टिक करूँगा तो सिस्टम इनका एक दफ़ा बंद हो जाएगा, सारी आउटपुट बंद हो जाएगी, इन्वर्टर चलता रहेगा। अभी इसको टिक लगाया और मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ। ये देखें, ये रेड लाइट जो फॉल्ट वाली लाइट है वो ऑन हो चुकी है। इन्वर्टर ने आउटपुट देनी बंद कर दी। F13 का फॉल्ट आ रहा है और अभी इसको हटाने के लिए क्या करना है आपने, ये जो साइड के ऊपर बटन लगा हुआ है यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, इन्वर्टर की आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगी लेकिन स्क्रीन चलती रहेगी। तो थोड़ी देर बाद इसको दोबारा से आपने ऑन करना है तो फिर आपकी ये रेड लाइट है ये हट जाएगी और सिस्टम स्मूथली वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैंने इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया आपको दिखाने के लिए। अभी देखें आप, टावर के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है रेड कलर का। तो अब हम इसकी जो है, इसने वापडा अभी इनटेक नहीं की तो ग्रिड सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई टाइम वगैरह का सीन तो नहीं है। टाइम जो है 4 सेकंड है, पावर फैक्टर 1 है और ये अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी की और वोल्टेज की है, ये भी ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक इसने 0 वापडा शो करवा रहा है और बैटरी से ही सिस्टम को चला रहा है, लेकिन वापडा के यहाँ पर 211 वोल्टेज भी आ रहे हैं और 12 एम्पेयर भी शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वापडा से ये ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर पैरामीटर्स में इतने एम्पेयर्स बताए गए हैं। अदरवाइज इतने एम्पेयर्स किधर को जाने हैं इसके, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा है उसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा और ये बिल्कुल स्टक हो चुकी है। लेकिन जब इसका अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट कंप्लीट हुआ उसके बाद इसने डिस्प्ले में दिखाना शुरू कर दिया, वापडा से पावर आनी शुरू होगी 4 किलोवाट 3 किलोवाट। अभी लोड कम किया है तो 1.26 रह गई है और लोड हमारा है 1.05 और बाकी पावर जो है वो बैटरीज की तरफ जा रही है। बैटरीज 58.3 पे है। अभी स्मार्ट लोड भी ऑन हो चुका है जो कि रेड कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट लोड का मतलब है हैवी लोड और बैटरी के नीचे लिखा हुआ है 0.16, इसका मतलब है 160 वाट बैटरी ले रही है। तो ये किलोवाट की फार्म है, इसको वाट में कन्वर्ट करना है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका वाट की फार्म में जो है पैरामीटर आपको पता लग जाएगा कितनी इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ये अब स्मूथली चल रहा है। फॉल्ट वाली रेड लाइट खत्म हो चुकी है, नॉर्मल जो ग्रीन लाइट है वो चल पड़ी है और एसी वाली लाइट चल रही है, डीसी वाली बंद है। इसका मतलब है इसके साथ सोलर अटैच नहीं किया गया। तो ये बैटरी की कंडीशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 54 पॉइंट समथिंग वोल्टेज है बैटरी के, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली पूरी चार्ज हो चुकी है और अभी भी 2.5 एम्पेयर करंट ले रही है। चार्ज हो रही है, प्लस में लिखा हुआ है और माइनस में हो तो इसका मतलब है कि बैटरी दे रही है करंट। और पावर जो ले रही है अभी 53 वाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन अभी भी ये बॉइलिंग हो रही है। इसकी 2 रीजंस होती हैं। एक रीज़न तो ये है कि ओवर चार्जिंग अब नहीं हो रही, हमने चार्जिंग कम कर दी है लेकिन फिर भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पानी लाजमन इसमें ज़्यादा डाला हुआ होगा। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, इसके सारे जो लेवल इंडिकेटर्स हैं उनको खोल लेते हैं और फिर अभी आप देख सकते हैं इस सेल में, अगर आपको नज़र आ सके, इसमें बॉइलिंग बहुत ही माइनर सी बॉइलिंग हो रही है और ये कभी कभी कोई बबल एक आध बनता है, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें से जो ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये ओवर चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रही। अगर ओवर चार्जिंग हो रही होती तो बबल्स बहुत तेज़ी से ऊपर को उछल रहे होते। तो इसका जो दूसरी जो रीज़न है ये आप देख सकते हैं इसमें पानी कैसे भरा हुआ है। इन्होंने पानी ये डाल के थक चुके हैं और इसीलिए ये सोचते हैं कि एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से फिल कर दें ताकि रोज़ रोज़ हमें पानी ना डालना पड़े। ये सोच के इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पानी इस बार डाल दिया है। तो ऐसा काम आपने कभी भी नहीं करना। आपने जब भी पानी डालना है, ये साथ वाला जो पेच सा एक बना हुआ है, ये इसके साथ एक टूल आता है प्लास्टिक का, पेचकस सा होता है, उसके ज़रिए उसको खोलना। लेवल इंडिकेटर्स को आपने पानी डालने के लिए कभी नहीं खोलना।
ये हमेशा बैटरी के ऊपर लगे रहें। और पानी आपने साइड से डालना है, तो साइड से डालेंगे, सेंटर में जो है इसके होल्स, वहां से जब डालेंगे तो लेवल इंडिकेटर पे आपने नजर रखनी है कितना पानी डालने से लेवल इंडिकेटर कहां तक ऊपर जाता है। ये बिल्कुल एन ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, इसको सेंटर में रहना चाहिए। ज्यादा पानी नहीं डालना, ज्यादा पानी डालेंगे वो पानी बाहर निकल आएगा, फिर आपकी बैटरी जल्दी खराब होगी, उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी और भी कई मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसकी ग्रेविटी पूरी है और बिल्कुल ऐसे पूरी है जैसे कोई न्यू बैटरी होती है। तो यहाँ पर इस सेल की देख लें, यहाँ पर भी इसकी ग्रेविटी बिल्कुल ओके है, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा है। 1265 यानी कि 1.265 स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, लेकिन इनकी 1280 यानी कि 1.280 जिसे कहा जाता है वो है इस टाइम। ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा है, 0.2 ग्रेविटी ज्यादा है, 0.02। ये सारे सेल्स आपने चेक करने हैं। जब भी आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है तो कोई एक सेल भी आपने नहीं छोड़ना, कहीं पे भी फॉल्ट हो सकता है। ये पूरा एक बैटरी बैंक जो है, ये सीरीज में 4 बैटरियां लगी हुई हैं और हर बैटरी का जो सेल है वो सीरीज में होता है। ये 24 सेल्स हैं, 24 के 24 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर एक भी सेल रेड ग्रेविटी पे जाता है या ग्रीन के सेंटर में ग्रेविटी आती है तो फिर आपका पूरा बैटरी बैंक आपको बैकअप कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर कोई सेल डिस्कनेक्ट हो जाता है अंदर से तो फिर भी आपको बैकअप बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप देखेंगे इन्वर्टर की स्क्रीन पे वोल्टेज बिल्कुल पूरे आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोड डालते हैं तो फिर वोल्टेज ड्रामेटिकली फौरन ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको बैकअप कभी भी नहीं मिलता। तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत किया करें, टाइम लगता है। ये मैंने थोड़ा सा स्पीड में वीडियो यहाँ पे कर दी है ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। आपने जब भी ये चेक करना है, इसको सारे सेल्स ही आपने चेक करने हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कई जगहों पे ऐसे ही देखा है कि सारे सेल्स की ग्रेविटी बिल्कुल ओके होती है, लेकिन किसी एक आध सेल की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रेविटी जो है ये पूरी है पहले से ही पिछली सेटिंग पे। जी बिल्कुल, जो पहले सेटिंग चल रही थी ऑलरेडी उसकी वजह से ये ग्रेविटी बिल्कुल ओके है, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा ही है ओवर चार्जिंग की वजह से। लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, 1 मंथ ही हुआ है इस सेटिंग को अप्लाई करवाए हुए, तो इसलिए ये बैटरी खराब नहीं हुई और बिल्कुल न्यू है। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और काफ़ी मैंने कोशिश की है काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं आपको बताऊं, और काफ़ी सारे मिस भी हो गए क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।